नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 28 अप्रैल 2025 है, दिन सोमवार। हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हो गए आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। राजस्थान में तेज गर्मी, बाड़मेर में पारा 46 डिग्री के पार, 25 शहरों में तापमान 40 डिग्री से ज्यादा। आज से रात में भी लू चलने की आशंका। वहीं सरकार के आदेश के बावजूद पाकिस्तान नहीं जाना चाहता हिंदू परिवार, बोले वहां महंगाई है, काम धंधा कुछ नहीं, यहाँ हमारा परिवार हमारे अपने, हमें यहीं रहने दीजिए। इसी के साथ ही 381 करोड़ के पेमेंट के चक्कर में फंसे महेश जोशी, जेजेएम घोटाला, पूर्व मंत्री के बाद अब किसकी बारी, ईडी की पूछताछ में हो सकते हैं बड़े खुलासे। वहीं बीजेपी ने ज्ञानदेव आहूजा को पार्टी से बाहर निकाला, जूली के मंदिर में दर्शन करने के बाद छिड़का था गंगा जल, पूर्व विधायक बोले आगे बड़ा धमाका करूंगा। इसी के साथ ही भारत नहीं छोड़ा तो पाकिस्तानियों को 3 साल की जेल होगी, 3 लाख रुपए जुर्माना भी हो सकता है। 537 पाकिस्तानी लौटे, मेडिकल वीजा वालों के लिए कल यानी 29 अप्रैल डेडलाइन है। इसी के साथ ही पाकिस्तानी मंत्री बोले भारत 130 परमाणु मिसाइलों के निशाने पर है, ये सजावट के लिए नहीं रखी, सिंधु का पानी रोका तो युद्ध के लिए तैयार रही। वहीं एनसीईआरटी ने मुगल दिल्ली सल्तनत के टॉपिक हटाए, 7वीं क्लास की किताबों का सिलेबस बदला, महाकुंभ और 4 धाम के चैप्टर जोड़े। इसी के साथ ही एसआई भर्ती रद्द को लेकर हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में धरना जारी, मनोज मीणा बोले इस बार लड़ाई आर पार की। इसी के साथ ही ये साधारण आतंकी घटना नहीं, सचिन पायलट का पहलगाम आतंकी हमले पर बड़ा बयान, वाजपेयी सरकार की दिलाई याद। बने रहिए दोस्तों, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कमेंट जरूर कर दे। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर। राजस्थान में तेज गर्मी, बाड़मेर में पारा 46 डिग्री के पार, 25 शहरों में तापमान 40 डिग्री से ज्यादा। आज रात में भी लू चलने की आशंका। देखिए, राज्य में गर्मी के तेवर फिर तेज हो गए हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू समेत अधिकांश शहरों में बीते दिन अधिकतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ गया। पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में तो दिन में लू चली। 25 शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज्यादा दर्ज हुआ है। मौसम विशेषज्ञों ने राज्य में आज यानी सोमवार से गर्मी और ज्यादा तेज होने और दिन के साथ रात में भी लू चलने और तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज होने की आशंका जताई है। तेज गर्मी के इस दौर से 1 मई बाद राहत मिलने की संभावना है। इसके अलावा दोस्तों, मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि दिन में गर्मी तेज होने के बाद अब रात में भी हीट वेव चलने और तापमान सामान्य से ऊपर जाने के आसार हैं। सरकार के आदेश के बावजूद पाकिस्तान नहीं जाना चाहते हिंदू परिवार, बोले वहां महंगाई है, काम धंधा कुछ नहीं, यहाँ हमारा परिवार हमारे अपने, हमें यहीं रहने दीजिए। देखिए, पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजा जा रहा है। राजस्थान में भी ऐसे लोगों की पहचान की गई। इन्हीं में बाड़मेर आया 18 लोगों का परिवार है, लेकिन ये परिवार वापस नहीं लौटना चाहता। शनिवार को परिवार की 6 महिलाएं, 5 बच्चे और 7 पुरुष सीआईडी ऑफिस पहुंचे थे। उन्होंने गुहार लगाई कि हमें वापस मत भेजिए, यहीं रहने दीजिए। छोटे बच्चे भी अब यहीं रहना चाहते हैं। भारत अच्छा है, पाकिस्तान में महंगाई बहुत है। वहीं आपको पता ही है, जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम अटैक के बाद भारत ने कड़े कदम उठाते हुए पाकिस्तानी नागरिकों को इंडिया छोड़ने के आदेश दिए हुए हैं। सरकार ने आदेश दिया था कि लॉन्ग टर्म वीजा वाले पाकिस्तानियों के अलावा सभी वापस भेजे जाएंगे। निर्धारित समय पर भारत न छोड़ने पर अनिवार्य रूप से डिपोर्ट किया जाएगा। वहीं पाकिस्तान से आए सुरेश कहते हैं, हम भारत में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ 19 अप्रैल को आए थे। हमारा 45 दिन का वीजा है, अब वहाँ नहीं लौटना चाहते। हमारे पास जो कुछ था उसे वहीं देकर यहाँ आए हैं। हमारे परिवार के लोग यहीं रहते हैं, इसलिए हमें भी यहीं भारत में रहना है। पाकिस्तान में फिलहाल परिवार का कोई सदस्य नहीं है। इंडिया में बहुत अच्छा लग रहा है। पाकिस्तान में कमाई का कोई साधन भी नहीं था, खर्चे बहुत ज्यादा थे। हमने भारत में ही रहने के लिए लॉन्ग टर्म वीजा के लिए अप्लाई किया है। सिक्किम के राज्यपाल बोले पाकिस्तान को एक बूंद पानी नहीं जाएगा, वो प्यासे मरेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा पहलगाम में हमला हमारी आत्मा पर हुआ है। देखिए, सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर अभी बीते दिन अलवर में आए थे। उन्होंने यहाँ पर कहा पहलगाम हमले के बाद कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया। बता दें, आतंकी हमले के तीसरे दिन सिंधु जल समझौता तोड़ दिया। आने वाले दिनों में एक बूंद पानी पाकिस्तान नहीं जाने देंगे, वो पाकिस्तान के लोग प्यासे मरेंगे और ये पानी आपके काम आएगा। इसके अलावा ओम माथुर ने कहा हमें विश्वास है कि बदला लिया जाएगा। इससे पहले भी हुए हमलों का बदला लिया है, चिंता मत कीजिए। घटना के बाद आतंकियों का सपोर्ट करने वालों को जवाब दिया है। अब भारत की ताकत को सब जानते हैं। आतंकी हमले के बाद अमेरिका, ईरान, रूस ही नहीं, यूएई भी भारत का साथ दे रहा है। जो कार्रवाई करनी चाहिए करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। ये सब इन बड़े बड़े देशों का कहना है। ये गाड़ी रुकने वाली नहीं है। पहले भी घटनाएं घटी है, लेकिन पहले कोई देश साथ नहीं था। अब बड़े बड़े देश भारत के साथ खड़े हैं।
381 करोड़ के पेमेंट के चक्कर में फंसे महेश जोशी। जेजेएम घोटाला पूर्व मंत्री के बाद अब किसकी बारी? ईडी की पूछताछ में हो सकते हैं बड़े खुलासे। देखिए, राज्य की पिछली सरकार में हुए 980 करोड़ के जल जीवन मिशन यानी कि जेजेएम घोटाले के बाद अब और भी ठेकेदारों को किए लेन देन की परतें उधड़ रही है। राजस्थान में पिछले विधानसभा चुनाव में आचार संहिता लगने से ठीक 3 दिन पहले ठेकेदारों को देने के लिए करीब 381 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। फाइल चंद घंटों में ऐसे दौड़ी कि नीचे से ऊपर तक सभी पड़ाव पार कर डाले। ठेकेदारों को करीब 381 करोड़ रुपए के भुगतान की स्वीकृति देने के लिए एक ही दिन में ब्यूरोक्रेसी में बैठे संबंधित 3 अधिकारियों के साइन के बाद फाइल तत्कालीन सीएस तक पहुंची। वहां भी फाइल पर तत्काल साइन हुए। इसके बाद अगले दिन सुबह सरकार के साइन के बाद ठेकेदारों के भुगतान का किसी भी तरीके का रोड़ा ही खत्म हो गया। वहीं जेजेएम घोटाले में ईडी का आरोप है कि ठेकेदारों से अधिकारियों और दलालों के जरिए करोड़ों रुपए का कमीशन लिया गया। अब ईडी की जांच में सामने आई इस करीब 381 करोड़ के भुगतान की स्वीकृति के डॉक्यूमेंट को काफी अहम माना जा रहा है। ईडी की 6 घंटे की पूछताछ के बाद 2 दिन पहले गिरफ्त में आए पूर्व कैबिनेट मंत्री महेश जोशी के सामने इसे लेकर भी सवाल पूछे गए। आखिर आनन फनन में ठेकेदारों के भुगतान की क्यों जल्दी थी? क्या इस भुगतान के पीछे कोई बड़े राजनेता का दबाव था? माना जा रहा है कि महेश जोशी से कड़ी पूछताछ के दौरान बड़े प्रभावशालियों और ऊपर तक पहुंच रखने वाले कुछ नए नाम और सामने आ जाएं। मुफ्त इलाज योजना में फर्जीवाड़ा, सुशीला को बनाया सुशील। मेडिकल स्टोर और डॉक्टर्स की मिली भगत से करोड़ों का चूना। 25 हॉस्पिटल योजना से बाहर हुए। देखिए, राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए बनी मुफ्त इलाज योजना यानी कि RGHS में करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आया। डॉक्टर और मेडिकल स्टोर संचालक मिलकर फर्जी बिल बनाकर उन दवाइयों का भुगतान उठा रहे थे जो कभी बेची ही नहीं गई। अब तक 54 करोड़ के फर्जी बिल पकड़ में आ चुके हैं। सूत्रों की माने तो ये आंकड़ा 200 करोड़ पार कर सकता है। वहीं वित्त विभाग के पास एक मामला ऐसा भी सामने आया जिसमें जयपुर के SMS अस्पताल में कार्यरत एक सरकारी डॉक्टर ने अपने निजी क्लिनिक से OPD की 500 से ज्यादा पर्चियां तैयार की। उन पर लिखी दवाइयों का 2 फार्मा शॉप ने करोड़ों रुपए का फर्जी बिल बनाया और भुगतान के लिए भेज दिया। वहीं प्रदेश में RGHS के तहत 500 से भी अधिक अस्पताल हैं, जहां हजारों मरीज OPD और IPD में इलाज लेते हैं। RGHS योजना में लगातार डॉक्टरों और मेडिकल स्टोर संचालकों की मिली भगत से गड़बड़ियां सामने आ रही। अब तक इस योजना में 54 करोड़ रुपए से ज्यादा की गड़बड़ी का खुलासा हो चुका है। अब सरकार रिकवरी की तैयारी कर रही है। वित्त विभाग ने इस मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए गड़बड़ी करने वाले सभी संबंधितों से राशि की रिकवरी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बीजेपी ने ज्ञानदेव आहूजा को पार्टी से निकाला। जूली के मंदिर में दर्शन करने के बाद छिड़का था गंगा जल। पूर्व विधायक बोले आगे बड़ा धमाका करूंगा। देखिए, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के राम मंदिर में दर्शन करने के बाद गंगा जल छिड़कने के मामले में बीजेपी ने सीनियर लीडर और पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा की सदस्यता ही समाप्त कर दी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को अनुशासन समिति ने जाँच के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट में समिति ने आहूजा के खिलाफ आरोपों को सही माना था। इससे पहले बीते दिन ज्ञानदेव आहूजा अपना पक्ष रखने के लिए अनुशासन समिति के पेश भी हुए। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, मैंने कोई दलित विरोधी काम नहीं किया। ज्ञानदेव आहूजा ने कहा, हमारी पार्टी कांग्रेस के दुष्प्रचार में आ गई। अगर कोई मेरी गलती का एक भी सबूत दे दे तो मैं मेरी आन बान शान, मेरी मूंछ मुंडवाने के लिए तैयार हूँ। आहूजा ने कहा, मेरे पास प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का फोन आया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे आपके साथ सहानुभूति और दुख है, आप नोटिस का जवाब दे दीजिए। मैंने उनसे कहा कि कतई नहीं, मुझे आपकी सहानुभूति और दुख नहीं चाहिए। आप सत्यापरख बात कीजिए। आपने जो नोटिस मुझे दिया वो गलत दिया है। पार्टी की प्रक्रिया है, इसलिए मैंने जवाब दे दिया है। आहूजा ने कहा, अब आगे पार्टी को निर्णय करना है। मेरे पास प्रदेश के 41 जिलों से लोगों के फोन आए। पूरी पार्टी मेरे साथ है, आगे बड़ा धमाका करूंगा। अगर अब भारत नहीं छोड़ा तो पाकिस्तानियों को 3 साल की जेल, 3 लाख रुपए तक का जुर्माना। 537 पाकिस्तानी लौटे। मेडिकल वीजा वालों के लिए 29 अप्रैल डेडलाइन है। देखिए, केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए बीती शाम को एक नोटिस जारी किया। इसमें कहा गया कि जो पाकिस्तानी तय डेडलाइन में भारत नहीं छोड़ता है तो उसे गिरफ्तार कर केस चलाया जाएगा। ऐसे नागरिकों को 3 साल की जेल या फिर 3 लाख रुपए जुर्माना या फिर इन दोनों का ही सामना करना पड़ सकता है। 4 अप्रैल 2025 से लागू इमिग्रेशन एंड फॉरेन्स एक्ट 2025 के मुताबिक वीजा की शर्तों का उल्लंघन या तय अवधि से ज्यादा भारत में रुकने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। SAARC वीजा रखने वालों के लिए भारत छोड़ने की समय सीमा 26 अप्रैल थी। मेडिकल वीजा रखने वालों के लिए ये सीमा 29 अप्रैल यानी कल तक की है। शॉर्ट टर्म वीजा होल्डर्स के लिए डेडलाइन खत्म होने के बाद पिछले 3 दिनों में कुल 537 पाकिस्तानी नागरिक अटारी बॉर्डर वापस गए हैं। अटारी बॉर्डर पर प्रोटोकॉल अधिकारी अरुण पाल ने बताया कि पिछले 3 दिनों में 850 भारतीय नागरिक लौट आए। अकेले रविवार को 237 पाकिस्तानी अपने देश लौट गए, जबकि 116 भारतीय नागरिक वापस आए। पाकिस्तान की मांग, पहलगाम हमले की जांच चीन और रूस करे, ये पता लगाए मोदी झूठ बोल रहे हैं या फिर सच। NIA ने जम्मू में केस दर्ज किया।
देखिए, पाकिस्तान ने एक मांग की है कि पहलगाम हमले की जांच में चीन और रूस को भी शामिल किया जाए। पीटीआई के मुताबिक पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने रूसी मीडिया रिया नोवोस्ती को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि इंटरनेशनल टीम जांच करे कि भारत के पीएम मोदी सच बोल रहे हैं या फिर झूठ। इसके अलावा राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने पहलगाम आतंकी हमला मामले में रविवार को जम्मू में केस दर्ज कर लिया। इसमें सर्चिंग में मिले सबूतों और चश्मदीदों के बयानों को आधार बनाया गया है। पाकिस्तानी मंत्री बोले, भारत 130 परमाणु मिसाइलों के निशाने पर है, ये सजावट के लिए नहीं रखी, सिंधु का पानी रोका तो युद्ध के लिए तैयार रहें। देखिए, पाकिस्तानी रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने भारत पर परमाणु बम हमले की धमकी दी। उन्होंने कहा, हमने शाहीन, गोरी और गजवनी जैसी 130 मिसाइल भारत के लिए रखी है। अगर भारत सिंधु जल संधि को रोकता है तो हम उनकी सांसें रोक देंगे। भारत को युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। पाकिस्तान के परमाणु हथियार सजाने के लिए नहीं रखे हैं, बल्कि हमने देश भर में परमाणु हथियार कई ठिकानों पर छिपा रखे हैं। अब्बासी ने कहा कि हमारी मिसाइलों का निशाना भारत की तरफ है। ये बात भारत भी जानता है कि हमारे पास हथियार है, इसलिए वो हम पर हमला नहीं कर रहा। यार, ये पाकिस्तान भी बड़ा कमाल का देश है। इनके पास खाने के लिए तो आटा नहीं, लेकिन मिसाइल चलाने के लिए बड़े पैसे। खैर दोस्तों, खबर में आगे बढ़ते हैं। इनका कहना है कि हमारे पास जो सैन्य उपकरण है और मिसाइलें हैं वो दिखावे के लिए नहीं है। किसी को नहीं पता कि हमने अपने परमाणु हथियार देश भर में कहां कहां तैनात किए हैं। सच बात तो यह है कि इस पाकिस्तानी मंत्री को भी खुद नहीं पता होगा कि इन्होंने वो अपने परमाणु हथियार कहां कहां रखे हैं। पाकिस्तान में इतनी तो गरीबी है, भूखमरी है, क्या पता किसी ने बेच दिए हो। खैर, खबर में आगे बढ़े तो इनका कहना है कि मैं फिर कहता हूँ, ये सभी बैलिस्टिक मिसाइलें भारत की तरफ निशाना साधे हुए हैं। खैर दोस्तों, थी तो ये एक धमकी भरी खबर, लेकिन हमारे लिए खबर धमकी भरी नहीं बल्कि एक हास्यास्पद खबर है, क्योंकि ये बात जो देश कह रहा है उसका नाम पाकिस्तान और पाकिस्तान की खस्ता हालत के बारे में पूरी दुनिया जानती है। असली मिसाइलों की बात तो छोड़ दीजिए दोस्तों, अगर भारत ने इनकी तरफ दीपावली पे चलाने वाले रॉकेट छोड़ दिए ना, तब भी पाकिस्तान की पैंट गीली हो जाएगी और फिर यूएन में जाके वही पुराना रोना धोना स्टार्ट है। माई बाप हम मार डाले, हमारे ऊपर मिसाइल दाग दी, हमें मार दिया, वो कर दिया, फलाना ढिमकाना। एनसीईआरटी ने मुगल दिल्ली सल्तनत के टॉपिक हटाए, 7वीं क्लास की किताबों का सिलेबस बदला, महाकुंभ और 4 धाम के चैप्टर जोड़े। देखिए, एनसीईआरटी ने क्लास 7वीं की किताबों के सिलेबस में बदलाव कर दिया है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक से मुगल सल्तनत और दिल्ली सल्तनत के टॉपिक्स हटा दिए गए, जबकि महाकुंभ समेत गवर्नमेंट इनिशिएटिव जैसे मेक इन इंडिया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को किताबों में जोड़ा गया है। एनसीईआरटी का कहना है कि किताबों को 2 पार्ट में जारी किया जाएगा और ये केवल किताबों का पहला पार्ट है। ये स्पष्ट नहीं किया गया कि दूसरे पार्ट में इन टॉपिक्स को जोड़ा जाएगा या फिर नहीं। खड़गे बोले, पहलगाम हमले पर पीएम मोदी गंभीर नहीं, सर्वदलीय बैठक में नहीं पहुंचे, बिहार में रैली करने में व्यस्त थे। देखिए, कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेंगलुरु में कहा, पहलगाम हमले पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दलों के नेता मौजूद थे। पीएम नरेंद्र मोदी को भी आना चाहिए था, लेकिन वे नहीं आए। हमने बैठक में सबसे पहले यही सवाल उठाया था। खड़गे ने कहा, जब देश में 26 लोग मारे गए और कई घायल हैं, तो भी पीएम का सर्वदलीय बैठक के प्रति रवैया ठीक नहीं है। उस वक्त मोदी बिहार में चुनावी रैली को संबोधित करने में व्यस्त थे। अगर वो बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि वे इसको लेकर गंभीर नहीं है। भड़काने का काम न करें, कांग्रेस विधायकों को बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष की 2 टूक। देखिए, पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में विधायक बाल मुकुंदाचार्य के जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर पोस्टर लगाने के बाद विवाद बढ़ गया। शनिवार को जोहरी बाजार में जामा मस्जिद के बाहर भगदड़ तक मच गई थी। पुलिस को भीड़ को हटाने के लिए हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा था। इस घटना को लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने विधायक को फोन कर प्रायश्चित करने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने दोनों विधायकों को भड़काने का काम न करने का आग्रह किया है। वहीं मदन राठौड़ ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जो भी भड़काने का काम कर रहा है उसका तिरस्कार होना चाहिए। समाज में भड़काने वालों के लिए कोई सम्मान नहीं होना चाहिए। मदन राठौड़ ने कहा कि मैंने मेरे कार्यकर्ताओं और नेताओं को आगाह किया है कि कोई भी ऐसा काम न करे जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। हम सभी धर्म और धार्मिक स्थलों का सम्मान करते हैं। मैंने मेरे विधायक बाल मुकुंदाचार्य को फोन करके प्रायश्चित करने को कहा। उन्होंने प्रायश्चित भी किया और खेद भी प्रकट किया। मैं कांग्रेस के दोनों विधायकों को आग्रह करूंगा कि किसी भी प्रकार का भड़काने का काम न करें। एसआई भर्ती रद्द को लेकर हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में धरना जारी। मनोज मीणा बोले, इस बार लड़ाई आर पार की। देखिए, एसआई भर्ती परीक्षा के रद्द की मांग को लेकर जयपुर के शहीद स्मारक पर आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में धरना दिया जा रहा है। वहीं राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज मीणा भी छात्रों के साथ डटे हुए हैं। आंदोलन की शुरुआत सांसद हनुमान बेनीवाल के कार्यकर्ताओं के साथ जालूपुरा से शहीद स्मारक तक पैदल मार्च निकालने के साथ हुई। वहीं आरएलपी कार्यकर्ताओं ने एसआई भर्ती और पीटीआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग लिखी तख्तियां लेकर नारे लगाए। कार्यकर्ताओं ने सरकार और विपक्षी दल कांग्रेस के खिलाफ भी नारे
लगाए। वहीं राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज मीणा का कहना है कि जब तक सरकार एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने को लेकर आश्वस्त नहीं करेगी तब तक ये धरना आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में अनिश्चितकाल धरना जारी रहेगा। ये लड़ाई भजनलाल सरकार से आर पार की है। प्रदेश के लाखों युवाओं के साथ अन्याय हुआ है। जब तक युवाओं को न्याय नहीं मिलेगा हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ये साधारण आतंकी घटना नहीं है। सचिन पायलट का पहलगाम आतंकी हमले पर बड़ा बयान, वाजपेयी सरकार की दिलाई याद। देखिए, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश है। वहीं जगह जगह आतंकी हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। राजनीतिक दल भी सरकार के साथ एकजुटता दिखाते हुए आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने पहलगाम आतंकी हमले पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये हमला कोई सामान्य आतंकी घटना नहीं बल्कि इसके पीछे बहुत गहरी साजिश और स्पष्ट मंसूबे हैं। भारत सरकार को इस घटना का मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए और पूरे देश की भावना भी यही है कि अब निर्णायक कदम उठाए जाए। इसके अलावा कांग्रेस महासचिव ने याद दिलाया कि जब वाजपेयी सरकार के समय भारत पर हमला हुआ था तब तत्कालीन विपक्ष की नेता सोनिया गांधी ने संसद में खड़े होकर सरकार को पूरा समर्थन दिया था। हमने उस समय भी एकता दिखाई थी और आज भी हम वही भावना दोहरा रहे हैं। देश पर हमला हुआ है, हमारी एकजुटता ही हमारा सबसे बड़ा जवाब है। अब वक्त आ गया है कि सीमा पार से आतंकवाद को समर्थन देने वालों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की जाए। राजस्थान समेत 6 राज्यों में खालिस्तानी समर्थकों के ठिकानों पर छापे, सीमा पार हथियारों और नशे की तस्करी का अंदेशा, एनआईए ने सबूत जुटाए, जांच जारी। देखिए, एनआईए ने पाकिस्तान समर्थित खालिस्तानी सीमा पार हथियार और मादक पदार्थ तस्करी मामले में 6 राज्यों में 18 जगहों पर छापेमारी की थी। इसमें राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश और बिहार, कर्नाटक राज्यों में एक साथ कार्रवाई की गई। एनआईए ने पाकिस्तान समर्थित खालिस्तानियों द्वारा की जा रही सीमा पार हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में छानबीन की है। जयपुर शहर में मिडिल क्लास के लिए घर बनाएगा हाउसिंग बोर्ड, 14 साल बाद लॉन्च कर रहा है स्कीम। 45 लाख से ज्यादा हो सकती है कीमत। देखिए, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड जयपुर के मानसरोवर में मल्टी स्टोरी फ्लैट की स्कीम लॉन्च करेगा। करीब 14 साल बाद जयपुर शहर में कोई सरकारी एजेंसी आमजन के लिए आवासीय योजना लॉन्च करने जा रही है। इस स्कीम में मिडिल इनकम ग्रुप ए, मिडिल इनकम ग्रुप बी के लिए फ्लैट बनाए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक ये योजना मानसरोवर में सेक्टर 5 सिपरा पथ सरयू मार्ग स्थित एपेक्स हॉस्पिटल के पास होगी। इस योजना में 160 फ्लैट बनाए जाने प्रस्तावित है। कुछ महीने पहले इस जमीन पर चल रहे केस को जीतने के बाद बोर्ड प्रशासन ने इस जमीन पर योजना की प्लानिंग की है। वहीं एक फ्लैट की कीमत 45 लाख रुपए से ज्यादा होगी। फ्लैट 2 और 3 BHK के बनाए जाने की योजना है जो मई या जून में लॉन्च हो सकती है। कुमार विश्वास बोले, लड़की हनुमान जी की तरह थाने को याद करे, लफंगों से बचने के लिए थाने पहुंचे। दुर्भाग्य है 17 साल का लड़का भी गांधी को गाली देता है। देखिए, जयपुर में कुमार विश्वास ने कहा, लोग पूछते हैं कि थानों में भरोसा कैसे बढ़ेगा। अंधेरे रास्ते में आती हुई एक लड़की जिसके पीछे 4 लफंगे लगे हो, वो जिस तरह हनुमान जी को याद करती है, अगर थाने को याद करे और थाने में पहुंचे, मैं समझूंगा पुलिस और थानों में ये विश्वास बढ़ेगा। कुमार विश्वास ने कहा, सब थानों में एकमात्र देवता जो पूजे जाते हैं वो हनुमान जी है। वो पुलिस वालों के देवता है। वैसे भी उन्हें अयोध्या का कोतवाल कहा जाता है। हनुमानगढ़ी में ऊपर ही बैठे हैं जैसे कोई पुलिसकर्मी निगरानी के लिए बैठा हो। इसके अलावा कुमार विश्वास ने कहा कि आज बड़ा दुर्भाग्य है कि 17 साल का लड़का भी आसानी से गांधी को गाली दे देता है। कुछ का तो ज्ञान का स्रोत ही सही नहीं है। सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से प्रेरित हैं। कुछ कहते हैं मैंने उनकी आत्मकथा में पढ़ा है। मैं उनसे यही कहता हूँ, जो आदमी सत्य के प्रति इतना समर्पित था, जिसने अपनी खराबी भी लिख दी, वो सत्य का कितना बड़ा पुजारी रहा होगा, कितना लड़ा होगा। श्री सांवलिया सेठ के दरबार में भक्तों ने बरसाया धन। पहले दिन दान पात्र से निकले रिकॉर्ड तोड़ 10 करोड़ रुपए। देखिए, राज्य में चित्तौड़गढ़ जिले के मेवाड़ के सुप्रसिद्ध कृष्ण धाम श्री सांवलिया सेठ मंडफिया में भक्तों ने दिल खोलकर दान किया। चतुर्दशी के अवसर पर खोले गए मासिक दान पात्र में पहले ही दिन रिकॉर्ड तोड़ चढ़ावा दर्ज हुआ। बीते दिन गिनती बंद रही। दान पात्र से पूरे 10 करोड़ रुपए की गिनती हो चुकी है, जो पहले दिन की गिनती में अब तक की सबसे बड़ी राशि है। दूसरे राउंड की गिनती आज की जाएगी।